ले जी, पीएसएल 10th का पहला ड्रॉप कंप्लीट हो चुका है और कराची किंग ने डेविड वार्नर को पूरे $3 लाख में प्लैटिनम कैटेगरी में खरीद लिया है। और जो लोग बातें कर रहे थे मीडिया के ऊपर आकर के भैया पीएसएल जो है इस बार फ्लॉप शो होगा, पीएसएल में बड़े विदेशी खिलाड़ी जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि आईपीएल होगा, आईपीएल के पास ब्रॉडकास्टर होंगे, पैसा होगा और पाकिस्तान को ब्रॉडकास्टर नहीं मिलेंगे, कमर्शियल नहीं मिलेंगे। आईपीएल और पीएसएल ये जो दोनों सेम टाइम पर शुरू होने जा रही है ना, इसमें पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा और पीएसएल पिछले जो 9 एडिशन हुए हैं उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। और अब आपको नींद बड़ी आराम से आएगी। जो कहते थे कि इस बार पीएसएल फ्लॉप शो होगा, पीएसएल फ्लॉप शो नहीं होगा बल्कि पीएसएल इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करेगा जो पिछले 9 एडिशन हुए हैं। ले जी, पीएसएल 10th का पहला ड्रॉप कंप्लीट हो चुका है और कराची किंग ने डेविड वार्नर को पूरे $3 लाख में प्लैटिनम कैटेगरी में खरीद लिया है। वो कौन लोग थे जो कहते थे इस बार पीएसएल का फ्लॉप शो होगा, बड़े विदेशी खिलाड़ी पीएसएल में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भैया प्लैटिनम कैटेगरी में कौन सी टीम के पास कौन से खिलाड़ी है, उसके बाद भैया उनकी तबीयत भी मैं फ्रेश करता हूं जो कहते थे कि इस बार आईपीएल फ्लॉप होगा, विदेशी खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, आईपीएल के साथ क्लैश होगा, सभी खिलाड़ी आईपीएल में होंगे तो पीएसएल को कौन देखेगा। जरा थोड़ा सा सब्र करें। सबसे पहले मैं आपको प्लैटिनम कैटेगरी के बारे में बता दूं, इस्लामाबाद के पास भैया 3 प्लैटिनम खिलाड़ी है, नसीम शाह है, शादाब खान है और ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू शॉट को बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनको कितने डॉलर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है। पिशावर ज़ल्मी के पास 3 प्लैटिनियम खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है, साइम अयूब है और एक विदेशी खिलाड़ी है टॉम कैडमोर। और लाहौर कलंदर के पास ही भैया 3 प्लैटिनियम खिलाड़ियों में फखर जमान है, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है और उसके बाद जो है डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर। और मैंने आपको बोला था कि लाहौर कलंदर जो है उनके पास पहली पिक होगी और यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उनकी नजरें डैरल मिचेल पर होगी और डैरल मिचेल को $2,60,000 में खरीदा गया है, यानी कि 6 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में डैरल मिचेल को खरीदा गया है। और उसके बाद कराची किंग के पास 3 प्लैटिनियम कैटेगरी खिलाड़ी हैं जिनमें अब्बास अफरीदी, एडम मिलने न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है और डेविड वार्नर को तो भैया कमाल कर दिया उन्होंने। देखा कि हमारे पास पिक आ गई है और बचे कौन से खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर। तो उन्होंने भैया 1 मिनट ऐसे लगाया डेविड वार्नर को खरीदने में और पूरे $3 लाख में खरीद लिया। और पाकिस्तानी करेंसी में पता कितने पैसे बनते हैं, 8 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। और उसके बाद भैया मुल्तान सुल्तान के पास कौन से प्लैटिनियम खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन, उसामा मीर स्पिनर गेंदबाज और मिचेल ब्रेसवेल जारहाना बल्लेबाज, इनका तल्लुक भी न्यूजीलैंड से है, विदेशी खिलाड़ी है। और अब लास्ट में बची है कोयटा ग्लैडिएटर। तो भैया कोयटा ग्लैडिएटर के पास भी 3 बड़े खिलाड़ी जो प्लैटिनियम कैटेगरी में है, जिनमें 2 न्यूजीलैंड से हैं, फिन एलन और मार्क चैम्पियन। भैया दोनों ही धांसू किस्म की बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं। और जो नंबर 3 पर है वो है मोहम्मद के बारे में। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सिर्फ अभी तक जो हमें हमारे सोर्सेज से अपडेट मिली है कि साइम अयूब को $2,20,000 में साइम अयूब को खरीदा गया है, क्योंकि साइम अयूब जो है आपको पता है कि पाकिस्तान के इन फॉर्म जो है वो ओपनर बल्लेबाज है, इन दिनों वो इंजरी का शिकार है, लेकिन पीएसएल तक तो वो है 100% जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहां तक हमें खबर मिली है कि भैया वो फरवरी के दूसरे वीक में वो प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और तीसरे वीक में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो जाएगी और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खेलेंगे। और अब बात करते हैं जो कहते थे कि पीएसएल के साथ आईपीएल का क्लैश होने जा रहा है। यानी कि 1 वीक का बीच में जो है वो डिफरेंस है, 1 वीक पहले पीएसएल शुरू होगा और उसके 1 वीक के बाद जो है वो आईपीएल शुरू हो जाएगा। और जो लोग बातें कर रहे थे मीडिया के ऊपर आकर के भैया पीएसएल जो है इस बार फ्लॉप शो होगा, पीएसएल में बड़े विदेशी खिलाड़ी जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि आईपीएल होगा, आईपीएल के पास ब्रॉडकास्टर होंगे, पैसा होगा और पाकिस्तान को ब्रॉडकास्टर नहीं मिलेंगे, कमर्शियल नहीं मिलेंगे। मुझे बताएं कि भैया ये जो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज ने लाखों डॉलर लगा दिए हैं, ये पीएसएल की हिस्ट्री में मैं तो भैया पहली बार देख रहा हूं। डेविड वार्नर को जो पिक किया गया है $3 लाख के अंदर, ये पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे महंगे खिलाड़ी हैं अभी तक। और मैंने जिस दिन पीएसएल शुरू नहीं हुआ था ना, मैंने आपको बता दिया था कि आईपीएल और पीएसएल ये जो दोनों सेम टाइम पर शुरू होने जा रही है ना,
इसमें पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा और पीएसएल पिछले जो 9 एडिशन हुए हैं उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया कि भैया ये आप कैसे बात कर सकते हैं, इनका तो क्लैश आपस में होगा, ब्रॉडकास्टर आईपीएल में होंगे, बड़े खिलाड़ी आईपीएल में होंगे। मैंने बोला था जो खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं होंगे ना, बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं किए जाएंगे और उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। देखें अभी मैंने ये अभी पहला ड्राफ्ट हुआ, अभी इसके बाद एक और ड्राफ्ट बाकी बचा हुआ जिसको मिनी ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी फिन एलन, मार्क चैपमैन, मिचेल ब्रैसवेल, डैरल मिचेल, डेविड वार्नर और एडम मिलने, टिम कैटमोर, मैथ्यू शॉट, यानी कि बड़े से बड़े खिलाड़ी जो है वो पीएसएल का अभी हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था और फ्रेंचाइज ने अपनी अपनी मर्जी के खिलाड़ी पिक भी कर लिए हैं। अभी से देख लें आप, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अभी तो मिनी ड्राफ्ट अभी बाकी बचा हुआ और जो रहते हैं अभी विदेशी खिलाड़ी अभी तो उनको भी पिक किया जाएगा। अभी मैंने आपको गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी वाले खिलाड़ियों के बारे में नहीं बताया क्योंकि विलोक जो था वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाना था, इसीलिए जो है अभी फिलहाल मैंने आपको प्लाटिनियम कैटेगरी के बारे में आपको मालूमात दी है और आपको बताया कि कौन सा खिलाड़ी कितने। देखिए प्लाटिनियम कैटेगरी में न्यूजीलैंड के कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी पिक किए जा चुके हैं प्लाटिनियम कैटेगरी में और लाखों डॉलर लगाए हैं। पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पीसीबी ने भैया इनका थोड़ा सा हेल्प किया, जो हमें हमारे सोर्सेस से अपडेट मिली है। और अब आपको नींद बड़ी आराम से आएगी। जो कहते थे कि इस बार पीएसएल फ्लॉप शो होगा, पीएसएल फ्लॉप शो नहीं होगा, बल्कि पीएसएल इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। जो पिछले 9 एडिशन हुए हैं, मैंने ऐसे नहीं मुंह उठाकर कैमरे के सामने ये शब्द बोल दिए थे जब मैंने पहला व्लॉग रिकॉर्ड किया था कि पीएसएल 10th जो है भैया सभी 9 एडिशन का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आज पहले ड्राफ्ट में रिजल्ट आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए जो है वो ड्राफ्ट आज मुकम्मल हो गया है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पैसों में खरीद लिया गया है। डेविड वार्नर जो है वो पीएसएल 10 की या यूं कह लें कि पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन जो है वो खिलाड़ी बन गया। पहली दफा जो है वो खेल रहे हैं और वो कराची की तरफ से खेलेंगे। केन विलियमसन को भी जो है वो खरीद लिया गया और वो भी कराची की तरफ से खेलेंगे। फिन एलन को देख लें, मिचेल, डैरल मिचेल जो है उसको लाहौर कलंदर ने एज ए ऑलराउंडर जो है वो खरीद लिया है। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल को देख लें और एडम मिलने को देख लें। न्यूजीलैंड की तो सारी टीम ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान में सुपर लीग जो है वो खेलती हुई आपको नजर आएगी। और ऑस्ट्रेलिया के जो है वो बड़े बड़े बैट्समैन को जो है वो सिलेक्ट किया गया। सैम बिलिंग को एक दफा फिर लाहौर कलंदर ने जो है वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जो है वो खरीद लिया है। और इस दफा सारी टीम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे दुश्मनों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, पाकिस्तान सुपर लीग के दुश्मनों ने जो है वो उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग जब आईपीएल के साथ होगी तो पाकिस्तान सुपर लीग को कोई नहीं देखेगा, कोई बड़ा खिलाड़ी जो है वो पीएसएल में नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह उसका बरक्स हुआ है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो खेलने की ऑफर की थी पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज को और फ्रेंचाइजीज ने अच्छे खासे पैसे जो है वो खर्च करके उन खिलाड़ियों को जो है वो खरीदा है। $3 लाख में जो है वो डेविड वार्नर को खरीदा गया है। डैरल मिचेल को जो है वो अच्छी खासी प्लैटिनम कैटेगरी में जो है वो खरीदा गया है और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे। सरफराज अहमद जो कि पिछले जो है वो 9 एडिशन उन्होंने जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ खेले हैं, वो उनको जो है वो फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफा जो है वो पिक नहीं किया गया और उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर को भी खैराबाद कह दिया। तो वो अब जो है वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ बड़े नाम भी जैसे जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और जो है वो क्रिस लिन जैसे खिलाड़ी, उनको जो है वो इस दफ़ा कोई अभी तक बायर नहीं मिला, लेकिन अभी मिनी ड्रॉप बाकी है तो मे भी मिनी ड्रॉप में जो है वो उनको जगह मिल जाए तो हम उनको भी जो है वो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान सुपर लीग होगी तो जिस तरह अभी से पाकिस्तान सुपर लीग की धूम मची हुई है उसी तरह जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की दोबारा धूम होगी और पाकिस्तान सुपर लीग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल का इस दफ़ा जो है वो डट का मुकाबला करेगी और बड़ा ब्रांड बनकर जो है वो सामने आएगी और रिकॉर्ड तोड़ो जो है वो मुनाफा कमाएगी पाकिस्तान सुपर लीग। तो आपका इस पर क्या कहना आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।